बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत ने अपना मिशन चांद के ऊपर लैंड किया। चाइना ने उसको जवाब दिया बड़े अजीबोगरीब तरीके से। चाइना ने ये नक्शा जो आपकी स्क्रीन पर है ये जारी कर दिया है और उन्होंने कहा ये 2023 का ये ऑफिशियल नक्शा है। इस नक्शे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश पूरा उन्होंने कहा हमारा साउथ तिब्बत है। अक्साई चिन उन्होंने कहा ये चाइना का हिस्सा है। और इस नक्शे को जारी करने का उन्होंने जो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि मोदी अपने दिमाग की खिड़कियां खोल ले, इस नक्शे को बिठा ले। फौज हमारी तैयार है, एयरफोर्स हमारी तैयार है। जैसे हमने तुमसे लद्दाख लिया था, हम वैसे ही तुम्हारे घर में घुसकर अपने इलाके लेंगे। चाहे तुम अमेरिका को डाल लो, यूरोप को डाल लो या किसी को भी बीच में डाल लो, तुम बच नहीं पाओगे और हम अपने इलाके लेने के लिए आ रहे हैं। यानी सादा अल्फाज में उसने कहा है, अगर कोई समझना चाहे कि भारत को तोड़कर हम अपने इलाके लेंगे, अब उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो समझिए ज़रा। देखिए, पाकिस्तान तो कभी इतना इस काबिल नहीं था कि हम इंडिया को तोड़ पाते या इंडिया के अंदर से कोई चीज़ निकाल पाए। हाँ, इंडिया ने हमें तोड़ दिया, दो टुकड़े कर दिए और बेशर्मी देखिए कि हमें मलाल तक नहीं है। आधा मुल्क आपका टूट गया है। 1 इंच जमीन हमने इंडिया से नहीं ली, 1 इंच। चाइना ने क्या किया है, राहुल गांधी की जुबानी समझिए। राहुल गांधी ने आज कहा है कि जो नक्शा जारी हुआ मैं उसकी मजम्मत तो करता हूं, लेकिन मैं कह रहा था आपको, उसने कहा लद्दाख में जाइए, जाकर पूछिए किसी से भी, आपको वो बताएंगे सारा इलाका चला गया है। वो इलाके चले गए जहां पर इंडियन बिजनेस करते थे जाकर। उसने कहा मैं बेफस से कह रहा हूं कि मोदी कह रहा है कि 1 इंच जमीन चाइना ने हमारी नहीं ली। उसने कहा झूठ है, सारा लद्दाख हमने चाइना को दे दिया, वो हमारा इलाका ले उड़े हैं। और अब उन्होंने कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश को वो ले जाएंगे, तो उन्होंने तोड़ देना भारत को और वो इलाके ले जाएंगे। और इसी तरह उन्होंने एक्साइज से ले, उन्होंने कहा कि मोदी करे कुछ फिर ना। अब असल में देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। भारत ने मजम्मत तो की है, लेकिन एक मशवरा दिया गया है मोदी को। ये मशवरा अगर भारत ने कर लिया, और वो कर सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, अगर वो कश्मीर ले सकते तो वो काम भी कर सकते। उसने कहा ये 1 चाइना पॉलिसी खत्म करें। बीजेपी के अंदर ये बात हो रही है कि 1 चाइना पॉलिसी खत्म करें। अगर ये मामला हो गया तो आप समझिए कि इंडिया और चाइना की जंग है। 1 चाइना पॉलिसी क्या है, वो कह रहे ताइवान को एक्सेप्ट कर ले। अगर ताइवान को एक्सेप्ट कर लिया एज अ कंट्री, तो फिर एक बात आप दिल और दिमाग में अच्छी तरह समझ ले, आपने एज अ कंट्री किया, क्योंकि चाइना कहता है 1 कंट्री 2 सिस्टम। वो कहता है कि ताइवान हमारा है, सूबा है हमारा। और उसने कहा कि ताइवान के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमेरिका और सब ने 1 चाइना पॉलिसी रखी हुई है। वो पॉलिसी ये है कि ताइवान और चाइना दोनों, हम भी उसको एक करते हैं, हमारे भी उसके साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है और दुनिया के अक्सरियत इलाकों के है ही नहीं, किसी के ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 1 चाइना पॉलिसी ख़त्म करे, ताइवान को एक्सेप्ट करे और उसके बाद ये मामला करे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया ने काम ये किया था कि कुछ जगहों पर उन्होंने पोस्टर छपवा दिए थे ताइवान के हक में, तो चाइना ने तो बड़ा गुस्सा किया। अब असल में देखिए, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। चांद पर लैंड करने के बाद भारत का जो ग्राफ है वो ताकत के एतबार से, पैसों के एतबार से, पावर के एतबार से जो पहले था, आज से 1 महीना पहले, उससे 1000 गुना ऊपर चला गया है। मुकाबला वो चाइना का नहीं कर सकता, लेकिन ये बात सच है कि वो अपने मुल्क को बैटल ग्राउंड नहीं बनने देना चाह रहा। इस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है। चाइना ने काम क्या किया है, चाइना करता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर, उसका कोई सानी नहीं, वो बाप है सबका। उसे जब कोई फौजी ऑपरेशन करना होता है, जब अपने फौज उतारनी होती है, तो वो काम ये करता है कि सबसे पहले एक नफ्सियाती काम करते, जैसे उसने नक्शा जारी किया, असल में उसे पैगाम दे दिया कि हम आ रहे हैं। इसी तरह उसने लद्दाख का काम किया था, उसने अपना एक नक्शा जारी किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर झड़प होगी, लड़ाई होगी, अपना इलाका ले उड़ेगा। राहुल गांधी कहता है, आप एक इमेजिन कर ले, छोटी सी बात, आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट्स तो देखी होगी, हम सब ने इस पर कई दफ़ा गुफ्तगू की। 3 इडियट्स फिल्म जहां पर फिल्माई गई थी, उसके जो लास्ट सीन्स थे वो लद्दाख था। वो इलाका अब नहीं है भारत के पास, वो सारे का सारा चाइना ले उड़ा है। वो जिस जगह पर 3 इडियट्स फिल्माई गई है, आखिरी जो उसके सीन है, वो सारा लद्दाख, वो खूबसूरती लद्दाख की थी। और आमिर खान की उस फिल्म के बारे में समझ रहे कि 14 दिन असल में उनका क़याम था वहाँ पर,
और इतनी बर्फबारी पड़ती रही कि वो उन्होंने लास्ट सीन जो शूट करना था वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने फैसला ये किया कि अगर कल भी, क्योंकि वो बारिश का वो वेदर देख रहे थे, उसमें लिखा था सनी डे या आज होगा, वो नहीं हो पा रहा था। उन्होंने फैसला ये किया नेक्स्ट डे कि अगर यहाँ पर कल धूप नहीं निकलती तो फिर हम ये छोड़ जाएंगे इलाका और हम फिर जाकर किसी और जगह इसको शूट करेंगे। हो सकता है वो अफगानिस्तान के किसी एरिया में करते या कुछ करते। तो उनका कुछ प्लान था कि हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने काम ये किया कि वो कल दोपहर को धूप निकल आई तो वो सारा सीन फिल्माया गया। अब सोचिए वो कितनी उसकी पॉपुलैरिटी है कि उस जो एरिया था वहाँ पर स्कूटर बना लिए गए, वो चीज़ें होगी, उसको कहा जाता था 3 इडियट्स एरिया, यानी आमिर खान के नाम से। तो वो तो चाइना के पास है। सोचिए जहाँ पर फिल्म थी वो सारा एरिया चाइना के पास है। ये कोई कम, यानी आप सोचें वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी थी। उसके बाद सारी दुनिया वहाँ पर आती थी देखने के लिए। यूएस से लोग इंडियन आते थे, एनआरआई जो थे। तो अब वो कर रहे हैं कि भाई हमारे अपना इलाका लेने। मोदी को पता है मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मोदी ने उसका बदला पाकिस्तान से लेना है। तैयारी कर ले, जो मर्जी आप इसको समझ लें, मोदी ने उसका बदला पाकिस्तान पर मिसाइल मारकर लेना है। वो चाइना से लड़ नहीं सकता। देखिए दो बात समझिएगा, आप देखिए यूक्रेन का मामला है, बैटल ग्राउंड कौन सी बनी हुई है? यूक्रेन। सारा यूक्रेन तबाह हो गया। सारे ममालिक, अमेरिका, पूरा यूरोप और पूरा वर्ल्ड किसके साथ खड़ा है? यूक्रेन के साथ खड़ा है ना। तो यूक्रेन ही तबाह हो रहा है। आप अगर लड़ाई अपने, जिस तरह अमेरिका की पॉलिसी है, उसने दुनिया में इतनी जंगें लड़ी, जीती उसने कोई नहीं। अफगानिस्तान वो हारा, इराक के अंदर उसने जंग नहीं जीती, उसने वियतनाम की जंग नहीं जीती। आप उठाकर देख लें, अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती, बस तबाही की और बाद में निकल जाता है। वियतनाम की जंग में भी यही हाल हुआ था। तो अमेरिका वाली पॉलिसी भारत ने रखनी है कि जंग अपने मुल्क में नहीं लड़नी, जंग पराए देश में लड़नी है। वो कहते हैं जो देश होगा हम जो सिलेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान होगा। अब वो आएंगे गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम गिलगित बल्तिस्तान को आकर वहां पर बैठे, जो फौजें उतारे वहां पर आकर डेरे डालें, और फिर अगर हम वहां पर बैठ गए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो हम इनका सी पैक रोक लेंगे। फिर वो उसका प्लान है कि मैं फिर चाइना से बातचीत करूं कि इन इलाकों से परमानेंट तुम आउट हो जाओ, अपनी पॉलिसी भी चेंज कर दो, देन मैं यहाँ से निकलूंगा। वरना वो पाकिस्तान के एरिया में आगे अगर ये करते हैं तो उसको पता है सी पैक मुतासिर हो जाएगा। क्योंकि वो फिर आकर, देखिए दो चीजें समझिए, वो आकर चाइना से नहीं जंग लड़ेगा, वो लड़ेगा पाकिस्तान से, लेकिन ब्लॉक करेगा चाइना को। फिर वो अमेरिका को कहेगा मदद करने के लिए, इसराइल को कहेगा, तो वो कहेगा तुम कूद रहे हो बीच में। चाइना को कह रहे तुम तो नहीं ना कूद रहे, मेरी पाकिस्तान का फड्डा है, मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा, तुम्हारा तो नहीं। लेकिन वो असल में तो चाइना को ब्लॉक करेगा, तो फिर वहां से वो उसके साथ डील करेगा। ये तो असल में उसका प्लान है। अब वो प्लान वो काफी देर से उसको बना रहे थे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे G20 गया और उसने जाकर कहा कि भाई हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, तो आप इनको समझाएं कि आगे से रिएक्ट ना करें। उनका प्लान यही था। अब ऐसी सूरत हाल होती है तो चाइना की, अगर आपने शारक को पकड़ना है तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बंद कर देंगे, समंदर के रास्ते वो अपना माल ही नहीं ले जा सकता, उधर से फिर ये रह गया, इसको बंद करेंगे। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है वो उनके कार्ड्स पर उन्हें लिखी हुई है, ये करना है हमने, ये चीज़ें करनी है। तो लिहाजा वो जो चाइना ने इसके नक्शे जारी कर दिए, तो ऐलान जंग है, और ये पूरी तरह ऐलान जंग है और बहुत बड़ा ऐलान जंग है। अब इसका बदला उन्होंने चाइना से ले नहीं सकते। ले सकते होते तो देखिए राहुल गांधी ने बात कह दी है ना, सुना ही दिया ना आखिरकार। उसने कहा ये आप कुछ नहीं कर सकते उसका, उसने कहा करे ना मोदी। अब जंग तो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका नहीं लड़ सकता चाइना से जंग के मैदान में, तो ये कैसे लड़ी? इतनी बात होती है, अभी तक यूक्रेन में अमेरिकी फौजी आ ना चुके होते लड़ने के लिए। तो जब वो वहां पर नहीं लड़ सकता, तो इन सब ने प्लान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है। और वो कहते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन भी हमारे लिए आइडियल है। तो जो सूरत हाल उधर चाइना ने की है, उधर वो कहेगा मैं मिसाइल दागूंगा पाकिस्तान पर, जवाब दूंगा चाइना को, और मिसाइल दागेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये उसकी पॉलिसी है और इसी के ऊपर वो काम करे। अजीत डोवल ने सारी जो सेटिंग की हुई है, सारे मामला किए वो इसी के लिए, और ये काम उन्होंने करना है, चाहे कोई अच्छा समझे बुरा समझे। भारत आ रहा है, उसे यहाँ पर हमला करना है, और हमला नहीं करना, इसको करेक्ट कर लें। ये 27 फरवरी नहीं होगा, ये जंग होगी, सही जंग होगी, बड़ी जंग होगी, और उसमें
लेन देन वाला मामला नहीं होगा, जाएगा या आएगा, हिस्से जाएंगे, जो कुछ भी होगा या उनके जाएंगे या जो भी जरूरत हाल होगी, वो प्लान इस तरह का करके बैठे हुए हैं कि हमने ये करना, हमने वो करना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।